नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 टाइम न्यूज पर। मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो लेफ्ट एंड राइट, जहां हम खबरों को धक्का नहीं देते बल्कि सवाल करते हैं, सवाल उनसे जो इसके जवाबदेह होते हैं। तो चलिए आपको आज लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ओड़गी पंचायत चुनाव में, जहां लोकतंत्र के उत्सव में लाठियां तो नहीं चली, लेकिन धक्कों की और आरोपों की आंधी जमकर चली। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर तू में हो और लोकतंत्र फिर सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। तो आज की कहानी सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत ओड़गी से है, जहां पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का उत्सव थोड़ा धक्का मुक्की में बदल गया। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस। बीच में चुनाव, आरोप प्रत्यारोप और सत्ता की भूख। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति ठाकुर राजवाड़े आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने बाहरी राज्यों से गुंडे बुलवाकर हमला करवाया। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सत्ता के नशे में चूर है और बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ओड़गी पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान चल रहा था। माहौल गर्म था, नारों की गूंज थी और फिर शुरू हो गया वो जो अक्सर राजनीति में होता है, टकराव, धक्का मुक्की, हंगामा। छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पति ठाकुर राजवाड़े का कहना है कि कांग्रेस ने बाहरी गुंडे बुलाए, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। दूसरी ओर कांग्रेस नेता पारसनाथ राजवाड़े पलटवार करते हैं, कहते हैं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, हमने कोई बाहरी गुंडे नहीं बुलाए, बल्कि बीजेपी ही शासन का धौंस जमा रही थी। विवाद बढ़ा, हंगामा हुआ, पुलिस पहुंची, मामला शांत करने की कोशिश हुई। लेकिन जब राजनीतिक लड़ाई हो तो पुलिस भी शांति की भाषा बोलती है। वहीं चुनाव का नतीजा भी आ गया। भाजपा समर्थित इंद्रमणि पैकरा निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गईं। उपाध्यक्ष पद का मुकाबला कड़ा था, जिसमें सुधा तिवारी 4 मतों से विजयी हुई। ओड़गी के इस चुनावी संग्राम ने हमें फिर याद दिलाया कि नेताओं के लिए चुनाव सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का जरिया है, जबकि जनता के लिए यह जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान पाने की उम्मीद। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही सारी बातें भूल जाती हैं। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा या लोकसभा, जब लड़ाई कुर्सी की होती है तो जनता का मुद्दा कोने में धकेल दिया जाता है। तो ओड़गी का यह चुनावी संग्राम आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। भाजपा समर्थित इंद्रमणि पैकरा निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई, तो उपाध्यक्ष पद पर सुधा तिवारी ने बाजी मारी। अब हम चलते हमारे दूसरे मुद्दे की ओर, जो सीधा सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और थोड़ी सी लापरवाही हमें और हमारे परिवार की जिंदगी को तबाह कर सकता है। हम इस कुरियर कोड में आपको यह भी बताने जा रहे हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखते हुए हम और आप कैसे अपनी गाड़ी के टायरों को फटने की जो समस्या है और दुर्घटना है उससे बच सकते हैं, और हम खुद को और अपने परिवार को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि रायपुर में एक तेज रफ्तार कार का टायर फट गया और वो डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार सभी 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी रायपुर से महासमुंद की ओर घूमने जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद कार ट्रक के सामने हिस्से में ही फंस गई थी। इसे निकालने के लिए क्रेन और जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। कार के इंजन के हिस्से को 2 भागों में काटकर अंदर फंसी लाशों को बाहर निकाला गया। इस हादसे ने चंद मिनट में ही 5 लोगों की जान निगल ली। इनमें से एक शख्स के तो 10 बच्चे थे। लेकिन हमें यहां अब यह सोचना भी जरूरी है, चलती कार के टायर फटते क्यों हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। टायर में ज्यादा हवा भरने से उसका आकार बिगड़ जाता है और वह कमजोर हो जाता है, जिससे तेज गति में वह फट सकता है। हवा कम होने पर भी टायर की साइड वॉल्स ज्यादा फ्लेक्स होने लगती है, जिससे गर्मी बढ़ती है और टायर कमजोर होकर फट सकता है। तेज रफ्तार में टायर ज्यादा गर्म हो जाते हैं और अगर उनकी क्वालिटी खराब है या वे पहले से कमजोर हैं तो वे अचानक ब्लास्ट हो सकते हैं। अगर टायर बहुत पुराना है
या उसका ट्रेड बहुत घिस चुका है तो उसकी ग्रिप और मजबूती कम हो जाती है। पुराने टायर की रबर कठोर हो जाती है जिससे वह ब्लास्ट हो सकता है। बहुत गर्म मौसम में लंबे समय तक गाड़ी चलाने से टायर का तापमान बढ़ जाता है। अगर टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या हवा का प्रेशर सही नहीं है तो ज्यादा गर्म होने के कारण वह ब्लास्ट हो सकता है। अगर टायर का बैलेंस और अलाइनमेंट सही नहीं है तो किसी एक टायर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है जिससे वह समय से पहले खराब होकर फट सकता है। अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए आप अपने वाहन की हर 15 दिन में टायर प्रेशर चेक करें और उसे सही स्तर पर रखें। बहुत पुराने या घिसे हुए टायर को समय पर बदलें। गाड़ी को क्षमता से ज्यादा लोड न करें। बहुत तेज गति में ड्राइविंग करने से बचें, खासकर गर्मी में। सड़क पर सावधानी से ड्राइव करें और गड्ढों या धारदार चीजों से बचें। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करें जिससे टायर फटने का खतरा घटता है। और चलते वाहन में अगर टायर फट जाए तो घबराएं नहीं। स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें, ब्रेक को हल्के हल्के दबाएं और धीरे धीरे गाड़ी को सड़क के किनारे रोकें। देखिए, जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे सड़क दुर्घटनाओं में हमें नहीं गंवाना चाहिए। जाते जाते आपसे एक अच्छी बात शेयर करना चाहता हूँ। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके मुताबिक अब मंदिरों में फिल्मी गीत नहीं बजेंगे बल्कि सिर्फ भक्ति गीत ही बजाए जा सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, वहां फिल्मी गाने बजाने से धार्मिक वातावरण प्रभावित हो सकता है। फिलहाल आज के इस लेफ्ट एंड राइट में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलूंगा एक ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। आपसे अभी फिलहाल विदा लेता हूं। जब तक आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। नमस्कार।